इन्हें ऐसे ऐसे किरदार थे, ऐसे गलत किरदार थे कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। जिन खवातीन को ब्लैकमेल किया करते थे और वो उन्होंने क्या अपने घर जाकर इस तरह की चीज़ें नहीं बताई? एक हफ्ता हो गया इस वाक़े को, अभी तक उन्होंने क्लिनिक को सील नहीं किया। वो दोबारा उन्होंने आए नहीं, इधर उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। उनकी भी हो सकती है कि वो मिले हुए उनके साथ। बाप जो है वो खवातीन को और लड़कियों को हरासा करता है और बेटा जो है वो लड़कों के साथ बदफेलियाँ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WN न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके बंद भौसन के अंदर और यहाँ पर जो है मेरे पीछे ये आप जो है दवाखाना देख सकते हैं। ये दवाखाना नहीं है, यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर खवातीन के साथ जो है खवातीन को हरासा किया जाता है, खवातीन के साथ जो है नाजेबा हरकत की जाती हैं और उनकी बाकायदा तौर पर वीडियोस बनाकर जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनको बार बार जो है इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि जो है हकीम साहब खुद भी करते हैं और उनके बेटे भी जो है यहाँ पर खवातीन के साथ इस तरह के मामलात करते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आगे आके दिखा सके, ये जो है हकीम का जो है यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ और तकरीबन 5 साल से यहाँ पर जो हिकमत का मामला चल रहे हैं और यहाँ पर जो है लोगों को अद्वियात दी जा रही हैं, लोगों को जो है फूके मारे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है खुद भी करते हैं और उनके बेटे भी जो है यहाँ पर हिकमत करते हैं। और इलाके की तरफ से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं वो तो हकीम भी नहीं है, जो यहाँ पर सारे तमाम मामलात किए जाते थे। अब उसके बाद जो है एक स्कैंडल सामने आता है, वीडियोस जो है सोशल मीडिया वायरल होती हैं कि हकीम साहब जो है खवातीन के साथ और उनका बेटा जो है खवातीन के साथ जो है बदफेली करते हैं और उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया वायरल हो जाती है और उसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस कार्रवाई करने के बाद जो है यहाँ पर इस क्लिनिक को जो है ये हिकमत का जो दवाखाना है इसको जो है बाकायदा तौर पर सील कर दिया जाता है और ये ताला यहाँ पर जो है इस वक्त लगा हुआ है और यहाँ से जो है वो हकीम साहब और उनके बेटे और उनकी जो फैमिली है यहाँ से फरार हो जाते हैं और अब तक जो है पुलिस के हाथ वो नहीं चढ़ते हैं। आगे जो है इलाका मकीन से जानने की कोशिश करेंगे, इलाका मकीन इसके बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, आइए आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो है इलाका मकीन भी मौजूद हैं। हजूर बताइएगा कि आपके घर के बिल्कुल साथ ही जो है हकीम खाना था और यहाँ पर जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर गलत काम किया करते थे और जो है उनका बेटा भी किया करता था, वो भी किया करते। क्या इसके अंदर सदाकत है? जनाब, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं अल्लाह को जान लेनी है, सच बोलूँगा, ठीक है ना। इसलिए कि हमारा हमसाया है, हमारा पड़ोसी है, हम 1.5 साल हो गए इधर आए हैं इस मकान पे। इनके जो किरदार हमने देखा है, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह जब मैंने तू घर कर ले इन्हें घर कर ले। इन्हें ऐसे ऐसे किरदार थे, ऐसे गलत किरदार थे कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। हमने देखा है कि सारे पोल वाले को कहता हूँ कि ये बोलते हैं, ये इसका नाम है तला नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी बोलूँगा। इसके लिए मैं जो है ना कोई किसी से नहीं डरता हूँ तो खुदा की ज़ात के डरता हूँ, लेकिन उसका मैं दुश्मन नहीं है, उसके किरदार के दुश्मन हूँ, ठीक है ना। उसके जो किरदार है हमने देखे हैं, किसी एक औरत को उन्होंने नहीं बच किया। अच्छा, जो औरत अंदर यार पड़ी है, अंदर उन्होंने बनाए हुए अपने कमरा, उस कमरे में जरा उससे जो फेल करते हैं, बस अल्लाह माफ़ी देवे। अल्लाह किसी को जरा ना जैसे नौबत ना आवे, जो अल्लाह उसने की उन्हें किया है अल्लाह उनको सजा ही दे रही है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको जो शरीयत फरमाती है, शरीयत फरमाती है कि जो ये है ना जानी, उसको संसार किया जाए, संसार किया जाए, शरीयत ये बताती है। इसलिए कि झूठ है, सारे मुल्कों में कहता हूँ कि इसको हक अदा किया जाए। सब मुसलमानों का हक है कि मुसलमान बन के मुसलमान किरदार के दिखाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाई इसको सजा दी जाए। अच्छा, जब आपको ये सब चीज़ें जो है पहले पता चल गई थी, आपको पता था कि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, तो फिर आपने इलाका मकीन को जमा करके फिर यहाँ पे इनको मना करने की कोशिश की या अपनी खवातीन को यहाँ जाने से रोकने की कोशिश की? इलाका मकीन की खवातीन को हम गरीब आदमी हैं, इसलिए मैं सामने खड़ा सुमान इन्हें को कहता हूँ कि भाई ऐसा बंदा है, ये भी बोलते हैं या अच्छा तमन्ना छोड़ दे। मैं नहीं मैं नहीं चाहिए, मैं झूठ मारता तो सामने खड़ा है, ठीक है ना। मैं हमें ये जाम था नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो जो है ना महकमा सेहत वाले, दूसरा ये जो जहाँ बैठे हैं ये भी महकमा इनहार की ज़मीन है। अच्छा, हाँ, इनकी अपनी ज़मीन भी नहीं है, ये भी सरकारी है, इसके ऊपर काबिज हुए बैठे हैं, इसका भी नोटिस लिया जाए। अच्छा, जब ये स्कैंडल सामने आया और वीडियोस वगैरह जो है वायरल हुई, क्या आप लोगों को उससे पहले इल्म था कि यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? नहीं, उससे पहले बात ढकी चुकी थी, लोगों को इतना पता नहीं था। तो जैसे हमें पता चला है, हमने उसको जितना हो सके हमने फैलाया, मीडिया तक पहुँचाया और पुलिस को बताया। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है,
باقی یہ ہے کہ اتھارٹی سے ہے کہ جلد سے جلد ان کو پکڑا جائے. 1 ہفتے سے یہ فرار ہیں اور اب تو سننے میں آیا ہے کہ وہ بیل بھی کروا رہے ہیں. تو اس کو روکا جائے, جلد سے جلد ان کو پکڑا جائے. علاقے کے لوگ ان پہ اتنا غصہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہمیں ادھر نظر آئیں گے نا تو ہم ان کو ادھر ہی سبق سکھائیں گے. تو علاقے کے لوگوں کو بہت شدید غم و غصہ ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے سے چڑھ گئے تو ہم نے تو ان کو نہیں چھوڑنا. اس لیے اب اگر ان کے سامنے آتے بھی ہیں تو علاقے والے ان کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا نارملی یہ جو ہے بڑے بیکورڈ ایریا کے اندر ہے, یہاں پر جو ہے حکیم حکمت کھولی ہوئی تھی انہوں نے, تو یہاں پر زیادہ تر خواتین بھی جو ہے اسی علاقے کی آتی ہوں گی. جن خواتین کو بلیک میل کیا کرتے تھے اور وہ انہوں نے کیا اپنے گھر جا کر اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی؟ نہیں, شکایت تو پہلے بھی ان کے ڈاکٹر کے بچوں کی پہنچی تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس. اویس کی شکایت پہلے بھی پہنچی تھی, بس انہوں نے معافی تلافی کر کے رفع دفع کر دیا, معاملہ زیادہ سیریس نہیں لیا. تو اب جو اسکینڈل کھل گیا نا, اب تو 40 تقریباً ویڈیوز ان کی پکڑی گئی ہیں. اچھا ہاں جی, 40 کے قریب ویڈیوز ہیں, اور جو 3-4 ہیں وہ وائرل ہو چکی ہیں, بہت وائرل, جو کہ ہر کسی تک پہنچ چکی ہیں. اچھا باپ بیٹے جو ہیں دونوں ملے ہوئے تھے؟ ہاں یہ جی, دونوں کو ہی نہیں پتا تھا دونوں کا؟ ہاں جی, دونوں ہی ملے ہوئے تھے. اچھا ایک دوسرے کو ان کو سب کو پتا تھا. آخر ان کے کلینک میں یہ سب ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکیم صاحب خود تو تھے, ان کے بیٹے تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے نا, وہ تو کلینک چلا رہے تھے, کتنے سالوں سے چلا رہے تھے, وہ خود ڈاکٹر بھی نہیں ہے. ایک تو یہ بھی ان کے اوپر کیس بنتا ہے کہ ڈاکٹر ہیں نہیں, جعلی ڈاکٹر بن کے علاج کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا جب یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے وائرل ہوتی ہیں تو وائرل کرنے والا پتہ چلا وائرل کس نے کی اور کس طرح جو ہے وائرل ہوئی ہیں, اور یہ پھر جو ہے بڑے عرصے سے یہ کام چل رہے تھے؟ نہیں, وائرل ہونے والے کو تو پتہ نہیں چلا, لیکن یہ ہے کہ سورس کا نہیں پتا, لیکن جس نے بھی کیا اچھا کیا کہ پکڑے گئے ہیں نا. نہیں تو اندر کے بندے نے کی کسی ہاں, نے؟ اندر کے بندے کی بات ہے, نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. نہیں تو ویسے ہی شریف بن کے پھرتے رہتے یہ کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارے اوپر الزام ہے, چھوٹ جاتا ہے اس طرح کا. لیکن اب تو ہر کسی کے پاس ثبوت موجود ہے نا, تو کسی اتھارٹی کو چاہیے تو ہم ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین یہاں پر جو ہے علاقہ مکین انتہائی غم غصہ کی حالت کے اندر موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکیم جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم تمام کے تمام جو ہے علاقہ مکین اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے بارے میں آپ کے کہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارشد جعفری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہے WM نیوز. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.